नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है IT, तो इसे पढ़ेंगे इट। क्या पढ़ेंगे? इट इज आ मैटर ऑफ ancient times। तो इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब है, आ का मतलब एक, मैटर का मतलब मामला, ऑफ का मतलब का, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, टाइम का मतलब समय, टाइम का मतलब समय। तो यह प्राचीन समय की बात है। क्या? यह प्राचीन समय की बात है। एट दैट टाइम एट दैट टाइम का मतलब होता है उस समय। क्या? दैट का मतलब होता है उस, और टाइम का मतलब समय, टाइम का मतलब समय। तो उस समय देयर वर नो स्कूल टू गेट एजुकेशन लाइक टू डे। तो देयर का मतलब वहाँ, बर का मतलब थे, नो नहीं, नो का मतलब नहीं, स्कूल का मतलब, स्कूल्स का मतलब स्कूल, टू को, गेट प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, लाइक का मतलब होता है तरह, टुडे का मतलब आज। तो देखते हैं। देयर का मतलब वहाँ वर थे, नो नहीं, स्कूल्स का मतलब स्कूल, टू का मतलब को, गेट प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन मतलब शिक्षा, लाइक का मतलब तरह, टुडे का मतलब आज। तो वहाँ आज की तरह शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल नहीं थे। स्टूडेंट्स यूज्ड टू गेट एजुकेशन by staying in गुरुकुल। स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थी, यूज्ड का मतलब होता है प्रयोग करते थे, टू का, गेट का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त
करना। एजुकेशन का मतलब शिक्षा। वाई, वाई का मतलब होता है द्वारा। स्टेइंग का मतलब रह कर, रह कर। इन का मतलब में। गुरुकुल का मतलब गुरुकुल, गुरुकुल। तो देखते हैं, स्टूडेंट्स विद्यार्थी यूज्ड प्रयोग करते थे। टू गेट प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन मतलब शिक्षा, बाई द्वारा, स्टेइंग रह करके, इन गुरुकुल। तो जो विद्यार्थी थे वह गुरुकुलों में रह कर के शिक्षा प्राप्त किया करते थे। देयर वॉज आ फेमस, फेमस, फेमस गुरुकुल, गुरुकुल। तो देयर, देयर का मतलब वहाँ, वॉज था, आ का मतलब एक, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। गुरुकुल का मतलब गुरुकुल, तो गुरुकुल। वहाँ एक प्रसिद्ध गुरुकुल था। द गुरु, गुरु। देयर वॉज वेरी लर्नड, लर्नड। तो द गुरु का मतलब गुरु, देयर का मतलब वहाँ, देयर का मतलब वहाँ, वास का मतलब थे, वेरी का मतलब बहुत, लर्नड ज्ञानी, ज्ञानी। तो वहाँ पर जो गुरु थे वे बहुत ज्ञानी थे। हिज, हिज फेम स्प्रेड, स्प्रेड फार एंड वाइड। तो देखते हैं, हिज का मतलब उनकी, फेम का मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, स्प्रेड फैली हुई थी, हुई थी, फार एंड वाइड दूर दूर तक, दूर दूर तक। तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वन डे, गुरु। वन डे का मतलब, वन डे का मतलब एक दिन। गुरु का मतलब गुरु, एक दिन गुरु। जी, एक दिन। was sitting, was sitting, sad in his ashram, आश्रम, आश्रम। तो वनडे का मतलब एक दिन, गुरु जी। वास का मतलब थे, सिटिंग का मतलब बैठे हुए थे, सिटिंग का मतलब बैठे हुए थे। सैड का मतलब उदास, इन का मतलब में, हिज का मतलब अपने, आश्रम का मतलब आश्रम में, आश्रम में। तो एक दिन गुरुजी आश्रम में उदास बैठे हुए थे। when the students
स्टूडेंट्स आस्क्ड हिम द रीज़न फॉर हिज सैडनेस। वेन का मतलब जब, द स्टूडेंट्स का मतलब विद्यार्थियों ने, वेन का मतलब जब, द स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थियों ने, आस्क्ड का मतलब पूछा, हिम का मतलब उससे, द रीज़न का मतलब कारण, फॉर के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, हिज उसकी, सैडनेस का मतलब होता है उदासी का। तो जब विद्यार्थियों ने उनकी उदासी का कारण पूछा, जब विद्यार्थियों ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा, ही सैड, उसने, सैड का मतलब कहा, उसने कहा। तो आई हैव a serious प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम। तो आई का मतलब मेरी, आई का मतलब मेरी, हैव का मतलब पास है, आ का मतलब एक, सीरियस का मतलब गंभीर, प्रॉब्लम का मतलब समस्या। तो वह कहते हैं कि मेरी एक गंभीर समस्या है। माई डाटर इज ऑफ मैरिज एबल एज। तो देखते हैं, माई डाटर मेरी पुत्री या फिर बेटी, इज है, ऑफ के, मैरिज एबल का मतलब विवाह करने योग्य, विवाह करने योग्य, विवाह करने योग्य। एज का मतलब उम्र, एज का मतलब उम्र। तो मेरी बेटी या मेरी पुत्री विवाह करने के योग्य हो गई है। आई वांट टू मैरी हर। देखते हैं, आई का मतलब मैं, वांट का मतलब चाहता हूँ, वांट का मतलब चाहता हूँ, टू कि मैरी विवाह, हर उसका। तो मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। मैरिज रेक्यूर्स a lot of
मनी। मैरिज का मतलब विवाह। रिक्योर्स का मतलब होता है आवश्यक है, आवश्यक है। एक लोट ऑफ का मतलब अत्यधिक, अत्यधिक। मनी का मतलब धन। तो विवाह के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता है। विच आई डू नॉट हैव। विच जो आई का मतलब मेरे, डू नॉट नहीं है, हैव का मतलब पास, जो मेरे पास नहीं है। इज का मतलब होता है क्या? हेयरिंग ग्रूस प्रॉब्लम हेयरिंग का मतलब सुन कर के। ग्रूस का मतलब गुरु की। प्रॉब्लम का मतलब समस्या, तो गुरु की समस्या सुन कर के। सम स्टूडेंट्स फ्रॉम रिच फैमिलीज said गुरु जी। सम का मतलब कुछ, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों फ्रॉम से। रिच का मतलब धनी, फैमिलीज परिवार। सैड का मतलब कहा, गुरु जी। तो देखते हैं, कुछ विद्यार्थी धनी परिवार के थे, उन्होंने कहा गुरुजी। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश को अच्छे से रीडिंग करना सीखा, साथ ही साथ अर्थ निकालना सीखा। थैंक यू, बाय बाय।